फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है और 630 में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर हम विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। कौन कौन सी विलोपन और प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। दोनों विधि बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि कैसे इसमें क्या होता है, और अंतर भी बताऊंगा कि विलोपन में क्या होता है, प्रतिस्थापन में क्या होता है। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये लगभग 5 या 4 नंबर के पूछ लिए जाते हैं, तो इनको ज़रा ध्यान से देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं आपको विलोपन विधि से भी कराऊंगा और प्रतिस्थापन विधि से कराऊंगा, तो इससे आपका डाउट खत्म हो जाएगा कि दोनों से आंसर सेम ही आता है, कोई अंतर नहीं होता है। तो बात करते हैं इसकी। सबसे पहले मैं करता हूँ यहाँ पर प्रतिस्थापन लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद करेंगे विलोपन की। तो चलिए, प्रतिस्थापन में आपका क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी भी एक समीकरण से दूसरे समीकरण में मान रखना, या इसमें मान लो कि एक समीकरण से मान निकालना है। जैसे मैंने पहले समीकरण से मान निकाल लिया किसी एक का, या x का या y का, और दूसरे समीकरण में उसमें x में या y में मान मैंने रख दिया। ठीक है, ये होता है। कैसे करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे। हम यहाँ पर पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। हमें किससे मान निकालना है, समीकरण 1 से। तो हम निकालेंगे समीकरण 1 से, 1 से, बस ऐसा लिख दो। ठीक है, पूरा आपको नहीं लिखना, पूरा लिखना चाहे समीकरण 1 से मान निकालने पर आप लिख सकते हैं, लेकिन पूरा अपना लिखिए, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 यहाँ पर लिखेंगे नीचे। समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10। ये हो गया समीकरण 1। ठीक, इसमें से अब मैं मान निकाल रहा हूँ। तो मान मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर x का। तो x का मान कैसे निकालेंगे, 3x है, ये बराबर वाला निशान इधर है, 10 अपनी जगह पर, और ये y का मान है, ये मैंने इधर कर दिया। जब इधर कर दिया तो ये माइनस का 4y हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर। अब ये x मुझे चाहिए, x का मान। तो x का मान जब ये है तो ये गुणा में है, तो ये भाग में आ जाएगा इसके। तो निकालते हैं x बराबर 10 माइनस 4y बटा में 3 आ गया। ठीक है, अब ये हो गया आपका x का मान। किसका मान आ गया, x का। ठीक है, तो ये x का मान हम रखेंगे किसमें, समीकरण में रखेंगे। कौन से समीकरण रखेंगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, यहाँ ऐसे लिख दो आप, समीकरण 2 में, x का मान रखने पर क्या लिखेंगे यहाँ पर, रखने पर। ठीक है, तो रखिए यहाँ पर समीकरण 2 है क्या, पहले ऊपर देख लीजिए। समीकरण 2 है 2x माइनस 2y बराबर 2। 2x लिखिए, पहले समीकरण 2 लिखिए। समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस 2y बराबर 2 है। इसमें x का मान हमें रखना है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, 2 अपना ज्यों का त्यों, x की जगह पर उसका मान लिख दीजिए। x की जगह मान क्या, 10 माइनस 4y, 10 माइनस 4y बटे में 3, बंद कर दो ब्रैकेट। ठीक, माइनस 2y बराबर 2। ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये 2 का अंदर गुणा कर देना है इसमें। तो 2 का अंदर जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस 4 दूनी 8y, और बटे में 3 चल रहा है, वो चलने दो, और ये माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये क्या करेंगे, ये बराबर के चिन्ह के बाद में यहाँ पर लगा देंगे 1। मतलब मान लीजिए एलसीएम ले लिया मैंने इसका। ठीक है, तो एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आगे कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, एलसीएम 3 आ गया, 3 दूनी 6, 8y। ठीक, ये 1 मान लो, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब ये 3 का आ गया यहाँ पर बराबर, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 8y,
और ये हो जाएगा माइनस का 6y। ठीक, पूरा चला गया और बराबर में 2। ठीक है, ये हो गया इतना। अब आपको क्या करना है, ये 3 जो है ये भाग में जो 3 है इसको इस गुणा में कर देना है। तो यहाँ पर क्या फाइनल आंसर आएगा, वो आएगा 20। और ये माइनस का 8 और माइनस का 6y कितना हो जाएगा, 8 6 8 और 2 10 और 4 14, तो माइनस का 14y। तो माइनस का 14y और बराबर 3 दूनी 6, क्योंकि ये 3 का गुणा इस 2 में हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 6। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। तो ये आ गया आपका 20 माइनस 14 6। तो इसमें से अब क्या करेंगे, बाई का मान निकालना है। तो ये वाला 20 में इधर भेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये माइनस का 14 यहाँ बचेगा, माइनस का 14 यहाँ बचा, बराबर में 6 था और ये प्लस का है तो ये माइनस का 20 इधर पहुँच गया। तो ये 20 में 6 चला जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 14 बाई और बराबर में यहाँ पर माइनस का 14 बचेगा, माइनस का 14। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये बाई बराबर निकालेंगे यहाँ पर, बाई बराबर। तो ये जो माइनस का 14 लिखा हुआ है और ये जो गुणा में है ये वाला भाग में आ जाएगा इसके, तो यहाँ पर ये माइनस का 14 हो जाएगा। तो माइनस का 14 से माइनस का 14 कट जाएगा, तो यहाँ जो बाई बराबर मान आएगा वो बाई बराबर मान आ जाएगा 1। कितना आ गया, बाई बराबर मान 1। तो बाई का समीकरण का मान यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, लिख लेना। तो यहाँ पर समीकरण 1 जो आपका था क्या था, 3x प्लस 4y बराबर 10। तो बाई का मान 1 है, तो यहाँ पर बाई का मान रखेंगे 3x प्लस 4, बाई की जगह ब्रैकेट बना दो बराबर 10। इसकी जगह पर 1 लिख दो, अलग पेन से लिखा है क्योंकि आपको समझ में आए। तो यहाँ होगा 3x का 3x, 4 एकम 4 और बराबर में 10। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3x है और प्लस 4 है, तो x का मान निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 4 को पहले उधर भेज दो, तो 3x का 3x और बराबर 10 और माइनस यहाँ कर दो 4, क्योंकि प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर निकालेंगे 3x बराबर 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। तो x बराबर मान निकालेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा, x बराबर ये 6 यहाँ रहेगा और ये भाग बटे इसके गुणा में है तो भाग में आ जाएगा ये 3। अब इसको काटोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा, x बराबर 2, ये आ गया x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ बराबर क्या निकला, x बराबर 2 और y बराबर 1। तो ये आपने मान देख लिया, यही आया यहाँ पर मान। ठीक है, ये आपका फाइनली मान आया इसमें। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, x बराबर 2 और y बराबर 1। तो अब हम बात करते हैं इसकी, किसकी बात करेंगे, अभी तो हमने किया था यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि, अब करेंगे विलोपन विधि। समीकरण तो मुझे वही लिखने हैं यहाँ पर, तो समीकरण मैं दोबारा से वही लिख लेता हूँ यहाँ पर। क्या था समीकरण, 3x प्लस 4y बराबर 10। दूसरा था 2x माइनस 2y बराबर 2, यही था समीकरण। ये पहला समीकरण था, ये दूसरा समीकरण था। ठीक, इसको करना है विलोपन विधि से। तो देखिए, विलोपन विधि से करने से पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि विलोपन विधि तभी लगाते हैं या तो आपके बाई x बराबर हो या y बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए दोनों में से कोई चीज़ बराबर नहीं है, ना तो x बराबर है ना तो y बराबर है। तो हम विलोपन विधि कैसे लगाएंगे, नहीं लग पाएगी। तो इसको लगाने के लिए सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं, कैसे लगाएंगे। यहाँ पर जब भी आपको अगर x बराबर करनी हो या y बराबर करना हो, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे x यहाँ पर बराबर करना है। अगर x बराबर करना है तो ये जो आपको 2 दिखाई दे रहा है, ये समीकरण 2 का है 2, तो इसमें कर देना है 1 में गुणा। और ये 3 दिखाई दे रहा है, ये समीकरण 1 का है, तो इसमें 2 में समीकरण में गुणा कर देना है। मतलब आपको बात समझ में नहीं आई हुई तो मैं करके बताता हूँ। जैसे ये 2 है तो इस 2 को समीकरण 1 में गुणा कर दीजिए, और ये 3 है, इस 3 का समीकरण 2 में गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पर गुणा करने के बाद जो मान निकालोगे वो देखना बिल्कुल संतुलित निकलेगा। तो इसमें 2 दिया 6x आ गया। ठीक, 2 6 को 8, 8y आ गया, और 2 ढाई 20 हो गया।
अब ये 3 का गुणा करो इसमें, तो 3 दूनी 6x हो गया, माइनस 3 दूनी 6y हो गया, और बराबर 3 दूनी 6 हो गया। देखिए आ गया बिल्कुल क्लियर। अब इसको विलोपन विधि से आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस प्लस है, तो ये हमें काटने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, घटाने पर। अरे यार, घटाने पर, तो घटाने पर क्या हो जाता है कि जो ये वाला प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे माइनस प्लस से। अब ये प्लस प्लस के हैं तो 6 और 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा, 14 बाई और बराबर है तो ये 20 में से, तो ये बच जाएगा 14। ठीक है, क्योंकि 20 माइनस 14, तो यहाँ पर बाई बराबर जो मान निकलेगा वो 14, और ये बटे में है इसके, ये गुणा में, तो ये बटे में पहुँच जाएगा, तो 14 से 14 कट जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा तो y बराबर आ जाएगा 1, y बराबर 1, जो कि ऊपर अभी y बराबर आपका 1 निकला था और x बराबर 2 निकला था। तो अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 3 में या 4 में, जिसमें आपको मन करे। जैसे इधर समीकरण 1 2 ये थे, पहला दूसरा, तो इसको मैं समीकरण लिख सकता हूँ तीसरा। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ मैं चौथा। इस टाइप से समीकरण आप लिख सकते हो। तो आगे चलते हैं इसको, y का मान मान समीकरण समीकरण 1 में रख दो। हाँ, 1 में रख दो। तो 1 में मान क्या आएगा, यहाँ पर 3x है प्लस 4y बराबर 10। तो y का मान 1 रखोगे तो x का मान 2 आएगा। कैसे आएगा वो भी अभी मैंने बताया था। ये 3x और प्लस y की जगह पर 1 रखोगे तो 1 और बराबर 10। ठीक है, अब इसको फाइनली आगे करोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 बराबर 10, क्योंकि 4 एकम 4 हो जाएगा। अब इस 4 का मान निकालना है तो हम 3x यहाँ रखें, क्योंकि x का मान निकालना है। तो ये 10 इधर रहेगा, और ये 4 इधर माइनस का पहुँच जाएगा, ये इधर, तो ये पहुँच गया। तो ये हो जाएगा 3x बराबर, ये हो जाएगा 6, और x बराबर करोगे तो यहाँ 6/3 होगा। तो जब ये काटेंगे तो कितना होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर यहाँ कितना आ गया, x बराबर 2 होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि x बराबर दोनों से समीकरण से मान एक ही निकलता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। अंतर ये है कि जब आप विलोपन विधि की बात करते हैं तो विलोपन विधि में क्या होता है कि एक चीज़ विलुप्त करनी होती है, और प्रतिस्थापन में, मतलब प्रतिस्थापन में क्या होता है कि एक समीकरण से मान उठाकर दूसरे समीकरण में रखना होता है। तो क्लियर आपका हो गया होगा डाउट। और अगर डाउट क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।